प्यारे बच्चों, फिर से इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। कल जो हमने पढ़ाया था वैद्युत धारिता में, उसी में आगे चलते हुए आज हम पढ़ाते हैं कि वैद्युत धारिता क्या चीज़ है। पहले हमको वैद्युत धारिता समझनी है, उसके बाद जो टॉपिक होंगे वो बताएंगे। ये नाम से पता चलता है वैद्युत धारिता। ये शब्द देखिए, धारिता क्या है। धारिता का मतलब है कि धारण करने की क्षमता। किसी चीज़ को हम कितना धारण कर सकते हैं, वह क्षमता ही धारिता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, घर में कनस्तर होता है, उसमें हम आटा भरते हैं। आटा भरते भरते एक बार वो फुल हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि इसमें आटा नहीं आएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको ऐसे हिला डुला के उसमें जगह बनाते हैं। फिर उसमें जगह बन जाती है और हम आटा उसमें फिर से डाल देते हैं। फिर वो फुल हो जाता है, फिर उसको हिलाते हैं दोबारा से और फिर उसमें जगह हो जाती है। तो इसका मतलब है कि उस कनस्तर में हमने जो पहले आटा डाला, उसके बाद और डाल दिया, उसके बाद और डाल दिया, अर्थात उसमें आटा रखने की जो क्षमता है उसको हमने बढ़ा दिया। चलो सिंपल सी बात मानिए, क्लास होती है, क्लास में एक सीट पर 4 बच्चों के बैठने की जगह होती है। कभी कभी बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या करते हैं आप, ये कहते हैं ना खिसक 4 की जगह 5 बैठ जाते हैं। उसके बाद भी फिर ज़्यादा होते हैं तो फिर कहते हैं थोड़ा सा और खिसक, तो 5 की जगह 6 बैठ जाते हैं। तो उस सीट की क्षमता 4 से कितनी हो गई, 6। यही क्षमता धारिता कहलाती है। अब शब्द आता है वैद्युत धारिता। ये तो केवल हो गई थी धारिता। अब पढ़ते हैं वैद्युत धारिता क्या है। वैद्युत धारिता किसी चालक द्वारा अधिकतम आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। अर्थात हम किसी चालक को जितना अधिक से अधिक आवेश दे सकते हैं, उस आवेश की मात्रा उस चालक की धारिता कहलाती है। अर्थात कितना आवेश वो ग्रहण कर सकती है। जैसे हम जानते हैं जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, Q आवेश दिया जाता है, तो उसके विभव में परिवर्तन होता है। आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन होता है, विभव में वृद्धि होती है। तो ये होता है आवेश Q प्रोपोर्शनल V। आवेश Q देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है, तो इसको लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल V। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए Q बराबर CV। यहाँ पर जो C क्या है, ये चालक की धारिता है। ठीक। अब C की वैल्यू निकालें तो C बराबर Q/V। अब यहाँ से हम डेफिनेशन बनाते हैं कि धारिता क्या चीज़ है। इसका मतलब है कि किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा इस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ये अनुपात है C बराबर Q/V।
चालक को हमने जो आवेश दिया है उसके कारण विभव में जो वृद्धि हुई है उन दोनों का अनुपात ही चालक की धारिता C कहलाता है। इसमें ऐसी कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ समझना है। आवेश और विभव के अनुपात को हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका मात्रक C बराबर Q/V। Q का मात्रा आप जानते हैं, कूलाम, और इसका विभव का वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। इसको हम या फैरेड भी कहते हैं। ठीक है, कूलाम बटे वोल्ट या फैरेड भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हम एक फैरेड का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक फैरेड कैसे? यदि Q बराबर 1 कूलाम, V बराबर 1 वोल्ट, तो C बराबर 1/1 बराबर 1 फैरेड। यहाँ से क्या परिभाषा दे सकते हैं कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि या परिवर्तन 1 वोल्ट होता है तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। फिर समझ लीजिए, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। यह फैरेड धारिता का बड़ा मात्रक है, छोटा मात्रक भी यूज करते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड। इसे म्यू एफ से दिखाते हैं। ये होता है 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10⁻⁻⁻6 फैरेड एफ। ठीक है, ऐसे ही पिको फैरेड, PF, 1 PF बराबर 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, ये छोटे मात्रक हैं। अब इसकी विमा निकालते हैं, धारिता की विमा। अभी हमने लिखा C बराबर Q/V। अब ये तो Q है, V बराबर क्या होगा? W/Q। Q पर चला जाएगा, Q²/W। और Q की विमा क्या होती है? Q बराबर हम जानते हैं I/T। तो ये हो जाएगा A/T का स्क्वायर अपॉन mL2T-2। इसको सॉल्व कर दीजिए। A² T² बटे mL2T-2 बराबर m-1 L-2 T⁴ और A2। ठीक है, m-1 L-2 T⁴ और A2, ये इसकी विमा होगी। ठीक है, धारिता के बारे में थोड़ा सा और भी जनरली बताना चाहता हूँ। जैसे हम घरों में समरसेबल यूज करते हैं, पंखा यूज करते हैं। अगर घर में जब हम समरसेबल चलाते हैं और पैनल ना हो और पैनल के अंदर अगर कंडेंसर ना हो तो क्या समरसेबल चल जाएगी? नहीं चलेगी, क्योंकि जो कंडेंसर लगा है उसका काम ही ये है कि अधिकतम आवेश संचित करके अधिकतम ऊर्जा मशीन को देकर मशीन को चलाना। ऐसे ही पंखे में से अगर कंडेंसर नहीं होता है तो पंखा टिम 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 घूमता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
कि पंखे को चलने के लिए पहले अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जो कंडेंसर है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो कंडेंसर अधिकतम आवेश लेके अर्थात अधिकतम ऊर्जा लेके मशीन को दे देता है, जिससे पंखा तेज चलने लगता है। और एक बार ऊर्जा मिल जाए फिर कंडेंसर का काम खत्म हो जाता है, फिर पंखा अपने आराम से उसी स्पीड से चलता रहता है। तो इसी श्रृंखला में वो आगे पढ़ाता हूँ। विलगत गोलीय चालक की धारिता। विलगत गोलीय चालक की धारिता ये ए त्रिज्या का एक विलगत गोलीय चालक है जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। जब किसी विलगत गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो हम ये मानते हैं कि सारा आवेश उसके केंद्र पर काम कर रहा है। अच्छा, विलगत का मतलब क्या है? विलगत का मतलब है कि वह चालक बिल्कुल एकांत, बिल्कुल अकेला है। इसका मतलब है कि अगर हम उसको आवेश देते हैं तो उस आवेश का ट्रांसफ़र किसी दूसरे में नहीं होता, उसे हम विलगत चालक कहते हैं। तो इसमें एक ए त्रिज्या का विलगत गोलीय चालक है जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है, जिसकी त्रिज्या ए है। इसके कारण हमें धारिता निकालनी है। तो सीधा सीधा पहले निकालेंगे विलगत गोलीय चालक के कारण विभव। हम जानते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे, होना तो चाहिए R, पर यहाँ क्या है A वोल्ट। K क्या चीज़ है? यहाँ माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, परंतु धारिता के सूत्र C बराबर Q बटे V से, तो C बराबर Q, V का मान लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे A। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। C बराबर, यहाँ लिख देते हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 K A। इसका मतलब क्या है कि C प्रोपोर्शनल A। गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यदि K की जगह वायु अथवा निर्वात हो तो K बराबर 1, इसलिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। इसकी वैल्यू जानते हैं आप क्या होती है? हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 गुणा 10⁻⁹। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो इसको क्रॉस कर देंगे उल्टा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/9 गुणा 10⁻⁹। ठीक है, ये वैल्यू लगा के भी हम निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों,
अब आगे बढ़ते हैं संधारित्र। जो धारिता हमने पढ़ी है उसको यूज करके संधारित्र बनता है। संधारित्र क्या है पहले ये जानेंगे। अभी मैंने बात करी थी ना कंडेंसर, समरसेबल जो यूज करते हैं, पंखे में यूज करते हैं, वही ये चीज़ है संधारित्र, जिसे हम इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। ये होता क्या है पहले हम इसकी संरचना जान लें। ये संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने वो आटे वाला जो एग्जाम्पल दिया था, कनस्तर में आटा भरते हैं, कनस्तर का आकार तो वही रहता है लेकिन उसमें हम आटा पहले से ज़्यादा भर देते हैं। तो यही जो संधारित्र हम पढ़ रहे हैं, संधारित्र का जो आकार है, शेप है, वो तो फिक्स रहती है लेकिन हम उसमें पहले जो आवेश डाल दें उससे और अधिक आवेश डाल देते हैं। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है, अर्थात उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। अब कैसे मैं समझाता हूँ। मैंने 3 चित्र बनाए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले चित्र में क्या है कि चालक प्लेट है जिसको किसी वैद्युत रोधी स्टैंड पर लगाया गया है, जिसको प्लस क्यू आवेश दिया है। अब जब हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसके विभव में वृद्धि भी होगी, तो इसकी धारिता हो जाएगी C बराबर Q/B। ठीक है। अब ये क्या है कि इसको जितना अधिक से अधिक हमने आवेश दे दिया उसके कारण जो धारिता हुई वो C बराबर Q/B हो गई। अब इसमें अब इसकी धारिता हम नहीं बढ़ा सकते, ये लिमिट हो गया। दूसरा चित्र देखिए, इसमें वही प्लेट है A जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है, परंतु इसके बराबर में एक दूसरी प्लेट B और रख दी गई है जिसे हमने कोई आवेश नहीं दिया था। केवल प्लेट A को प्लस Q आवेश दिया है जो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित है। एक दूसरी प्लेट B उसके बराबर में उसके समांतर किसी वैद्युत रोधी स्टैंड पर रख दी गई है। अब होता क्या है कि प्रेरण के द्वारा प्लेट B के भीतरी साइड पर यह धनावेश है तो प्लेट B की अंदर वाली साइड पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और दूसरी साइड पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब होता क्या है देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब परिणामी विभव निकालेंगे प्लस B और माइनस B तो कम हो जाएगा। कम होने का मतलब जो C बराबर Q/B। भाई संधारित्र का काम क्या है कि अगर हम V को किसी तरह कम कर दें तो C का मान बढ़ जाएगा। ये कहानी इसमें हो रही है क्योंकि प्लस Q आवेश था यहाँ पहला, वो तो फिक्स था। अब इसको कम कैसे करें? इसको कम करने के लिए हमने एक दूसरी प्लेट B लगा दी जिसके अंदर की साइड पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया और दूसरी साइड पर धनात्मक, क्योंकि ऋण आवेश इसके नज़दीक है इसलिए इसके विभव में कमी कर देगा। ये इसका आवेश बढ़ाएगा जरूर लेकिन उतना आवेश नहीं बढ़ाएगा। अतः ये सूत्र C बराबर Q/B में हमने B के मान में कमी कर दी तो C का मान बढ़ जाता है। अब देखिए आकार में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, जो जैसी प्लेट थी पहली वैसी है, बस हमने क्या किया कि एक दूसरी छड़ इसके साथ में रख दी। तीसरा चित्र देखिए, चित्र वही है, प्लेट A, प्लेट B। प्लेट A को प्लस Q आवेश दिया गया है, प्लेट B पर अंदर की साइड में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन हमने किया क्या है, जो प्लेट B है उसकी बाहरी साइड को हमने अर्थ कर दिया है। अब अर्थ क्या होता है? अर्थ करने का मतलब है कि जो धनावेश था, इस पर जो धनावेश था वो पृथ्वी के ऋणावेश द्वारा खत्म कर दिया गया। हम जानते हैं हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है। इस पृथ्वी को आप चाहे कितना भी आवेश दे दो, चाहे कितना भी आवेश ले लो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इसकी धारिता अनंत होती है। जब हमने इसका कांटेक्ट, इस वाली साइड का कांटेक्ट यहाँ कर दिया तो ये जो धनावेश था पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। अब जो धनावेश इसको बढ़ाने में हेल्प कर रहा था वो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर जो C बराबर Q/B, इस विभव में और भी कमी हो गई। जिसके कारण C का मान और बढ़ गया। तो तीनों प्रोसेस में पहले में C बराबर Q/B, तो C1 इसको हम ऐसे कहते हैं, C1 पहले से C1, दूसरे से C2
और तीसरे से C3, तो इसको लिख सकते हैं C3 ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C1। समझ में आ गया। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है, अर्थात उसकी दाता बढ़ाई जा सकती है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। आज इतना ही बढ़ाएंगे, फिर कल नया वीडियो डालेंगे। ओके।